संसार को पानी से नाश कर दिया। इतनी बारिश आई, इतनी बारिश, इतनी तूफान, इतनी बड़ी सी जहाज। मैं हूँ कोको और आज का दिन तो देखो कितना सुंदर है। अरे वाह, आज का दिन तो कितना सुंदर है, धूप भी अच्छी है। अरे कोको, उस खिड़की के बाहर तो देखो, कितना प्यारा रेनबो है। परमेश्वर की रचना कितनी सुंदर है। उन्होंने मुझे इतना सुंदर बनाया, आपको इतना सुंदर बनाया, और मुझे अरे हाँ कोको, तुम्हें भी सुंदर बनाया। पर कोको, तुमसे एक राज की बात पूछूं? हाँ पूछो पूछो। जरा बाजू में आना, और बाजू में। क्या तुम्हें इस रेनबो के पीछे की कहानी पता है? क्या तुम्हें इस रेनबो के पीछे की कहानी नहीं पता? ये जो रेनबो है ना, जितना सुंदर है ना, उससे कहीं ज्यादा सुंदर इसके पीछे एक कहानी भी है। तो कोको, तुम्हें तो इस कहानी के बारे में नहीं पता, पर क्या आपको पता है? और अगर नहीं, तो चलिए जानते हैं इस रेनबो के पीछे का राज। तो ये कहानी है बहुत समय पहले की, वंस अपॉन अ टाइम, जब इस दुनिया में सब पाप कर रहे थे। पाप कर रहे थे जैसे चोरी, खून करना, बुरी बातें करना, झूठ बोलना, एक दूसरे के लिए बुरा सोचना। हाँ, ऐसे बहुत सारे पाप इस दुनिया में हो रहे थे। फिर परमेश्वर ने इस संसार को देखा और कहा कि ये लोग मेरे खिलाफ कितना पाप करते हैं, मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ और ये मेरे खिलाफ पाप करते हैं। पर परमेश्वर ने जब गौर से इस संसार को देखा तो उन्हें एक अच्छा इंसान दिखाई दिया। कौन? वो है नूहा। नूहा एक बहुत अच्छा इंसान था। वो परमेश्वर पे बहुत भरोसा करता था और उसने कभी पाप नहीं किया बाकियों की तरह। एक दिन परमेश्वर नूहा को बुलाते हैं और कहते हैं, जाओ एक बड़ी सी जहाज बनाओ, मैं इस संसार को पानी से नाश करने वाला हूँ, बट मैं तुम और तुम्हारे परिवार को नहीं करूंगा क्योंकि तुम अच्छे हो। नूहा जाता है और जैसे परमेश्वर ने उससे कहा, वो एक नाव बनाता है, एक बड़ी सी नाव, एक बहुत बड़ी सी नाव। जब मैं नाव कह रही हूँ तो वो छोटा सा बोट नहीं, एक बड़ी सी जहाज। वहाँ जहाज बनाने लगता है, बट उसके आजू बाजू में रहने वाले सब उस पे हंसते हैं और सोचते हैं, यहाँ तो कभी बारिश होती भी नहीं है, ये पागल आदमी क्यों जहाज बना रहा है। लोगों ने नूहा को बेवकूफ समझा, बट नूहा ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। उसने हमेशा अपने परमेश्वर को सबसे आगे रखा और परमेश्वर पे भरोसा रखा। और परमेश्वर ने जैसा कहा, उसने एक दिन वो बड़ा सा जहाज बना दिया। जहाज बनाने के बाद नूह और उसका परिवार उस जहाज के अंदर चला गया। पर नूह और उसके परिवार के साथ और भी लोग थे वहां पे। कौन? जंगली जानवर। जानवर भी थे उस जहाज में। नूह ने परमेश्वर के कहने पे हर प्रजाति के दो दो जोड़ी जानवर जहाज में लाए। जितने भी जानवर आप जानते हैं, जैसे शेर, चीता, मंकी, लायंस, गोरिल्ला, जितने भी जानवर आप जानते हैं, उन सब के जोड़ीदार उस जहाज में आ गए थे। परमेश्वर ने खुद उस जहाज के दरवाजे को बंद कर दिया। और उसके बाद क्या होना था? जोरों से बारिश आने लगी, चट्टानें टूटने लगी और चट्टानों के अंदर से पानी आने लगा। धरती के अंदर से पानी आया, ऊपर से पानी, अंदर से पानी, ऊपर से पानी, अंदर से पानी, जहां देखो पानी ही पानी। परमेश्वर ने इस दुनिया को पानी से नाश करने का सोचा। इतनी तेज बारिश, इतनी तेज बारिश, हर जगह बिजली, बारिश, पानी। लोग चिल्लाते रहे। लोग ने नूहा को बुलाया, नूहा नूहा मदद करो हमारी, नूहा 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 नूहा। बट देर हो चुकी थी, अब वो नहीं बच सकते थे। परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद जो कर दिया था। फिर क्या, इतनी बारिश आई, इतनी बारिश, इतनी तूफान, इतनी बिजली कि दुनिया में सबसे बड़ा फ्लड आ गया, सबसे बड़ी बाढ़ आ गई, जिसमें सब कुछ डूब गया। पहाड़ भी डूब गए। पहाड़ जो होती है इतनी बड़ी बड़ी, पहाड़ भी पानी के अंदर डूब गए। घर, इंसान, पहाड़, जितने भी चीज उस जहाज के बाहर थे, सब जन पानी में डूब गए। और जितने भी लोग उस जहाज के अंदर थे, जितने भी प्राणी उस जहाज के अंदर थे, सब लोग बच गए। 40 दिन और 40 रात की खतरनाक बारिश के बाद उन्होंने जहाज का खिड़की खोला और उसने एक डव लिया और उसे बाहर भेजा। और जैसे ही वो बाहर गई, वो थोड़ी देर के बाद वापस अंदर आ गई। उसका क्या मतलब था कि पानी अभी तक उतरा नहीं है, जमीन अभी तक दिख नहीं रही है। पर थोड़े दिनों बाद नूहा ने फिर से उस पक्षी को बाहर भेजा और इस बार वो एक होप के साथ वापस आई थी। उसने अपने साथ एक पत्ता लाया था वापस, जिससे इशारा क्या होता है कि फ्लड का पानी जो बाहर है वो कम हो चुका है और जमीन वापस आने लगी है। ये देख के नूहा खुश हो गया
और थोड़े ही दिनों बाद जब पानी और नीचे नीचे आने लगा, नूहा का जो बड़ा सा जहाज था वो जाकर अरारत पर्वत के ऊपर फंस गया। अरारत पर्वत के ऊपर उस जहाज ने विश्राम किया और विश्राम करने के बाद नूहा और उसके परिवार उस जहाज के बाहर आए और जितने भी प्राणी थे सब बाहर आए। उन्होंने इतने दिनों बाद फिर से ज़मीन को देखा। वो सब खुश हो गए क्योंकि वो मरे नहीं, वो जिंदा थे। वो सब खुश हो गए और इसी खुशी में नूहा ने एक बलि चढ़ाया। परमेश्वर ने इन सब चीज़ों को देखा और परमेश्वर कहा कि आज के बाद मैं दुनिया को कभी भी पानी से नाश नहीं करूँगा। परमेश्वर ने ये कहा और इसे एक सिंबल की रीति से हमें बताया गया है। और वो सिंबल क्या है? रेनबो। परमेश्वर ने ये कहा और एक बड़ा सा रेनबो दिखाया। वो रेनबो क्या दर्शाता है? वो रेनबो इस दुनिया का सबसे पहला रेनबो था और वो रेनबो ये दर्शाता है कि परमेश्वर इस दुनिया को वापस कभी भी पानी से नाश नहीं करेंगे। इसीलिए जोरों की बारिश के बाद कभी कभी हमें रेनबो दिखता है। उस रेनबो को देख के हमें परमेश्वर का वादा याद आता है जो उन्होंने नूह के जमाने में हमें किया था। इससे ये भी पता चलता है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। तो कोको, कैसी लगी कहानी? वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस रेनबो के पीछे इतनी बड़ी कहानी हो सकती है। तुम्हें पता था कि इस रेनबो के पीछे इतना डीप, इतना गहरा मीनिंग हो सकता है? मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं? नूहा की स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। पहला कि नूहा ने परमेश्वर पे भरोसा रखा, चाहे उसके ऊपर लोग हंसे, लोग ने उसे बेवकूफ समझा कि ऐसी जमीन में जहाँ कभी बारिश हुई नहीं वहां पे नूहा एक जहाज बना रहा था। तो लोगों ने उसे बेवकूफ कहा, बट उसने लोगों की नहीं सुनी, उसने परमेश्वर की सुनी। दूसरा, हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, हमें पवित्र रहना चाहिए, हमें परमेश्वर की बातों को मानना चाहिए और उनकी आज्ञाओं पर चलना चाहिए। हमें दूसरों की तरफ बुराई नहीं करनी चाहिए, तब परमेश्वर हमें बचाते हैं। जैसे नूहा के समय में एक बड़ी सी फ्लड आई थी पर नूहा को बचाया गया क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था और उन पर भरोसा करता था। उसी तरह हम भी अगर परमेश्वर से प्यार करें और उनकी बातों पर चलें और उन पर विश्वास करें तो हमारे जिंदगी में भी आने वाली सारी फ्लड्स, सारे अप्स एंड डाउन, सारे डिफिकल्टी, सारे हार्ड टाइम्स परमेश्वर की मदद से हम ऐसे झट से हम बच सकते हैं। जैसे नूहा एक जहाज से बच गया था, वैसे ही परमेश्वर हमारा जहाज बन के हमें उस फ्लड के ऊपर से लेकर जाता है। क्या आपको आज कुछ नया सीखने मिला? अगर हाँ, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। क्या आपको नूह की कहानी अच्छी लगी? तो जरूर हमें कमेंट्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।